अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बादशाह रिचर्ड गुनाहों के धुएं में एक स्याह धब्बे की तरह आया है। वो एक ऐसा बदबख्त बादशाह था जिसने इस्लाम और मुसलमानों को हर किस्म की तकलीफ देने और इस्लाम को दुनिया का सबसे निचला मजहब करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने बेशुमार जंगें लड़ी, खासकर जब बैतुल मक़दिस की बात की जाए तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उसे धूल चटा दी थी। फिर एक आर्जी मुआहिदा सुल्तान और बादशाह रिचर्ड के दरमियान हुआ, जिसके मुताबिक ये दोनों फरीक जंग नहीं कर सकते। जब जंग ना होने का मुआहिदा तय हो गया तो उसने दूसरे हथकंडों से इस्लाम और मुसलमानों को जलील करने की कोशिशें शुरू कर दी। जब ये मुआहिदा हुआ तो उसने कहा कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को किसी तरह इस्लाम के जरिए से ही जलील किया जाए। सुल्तान से ऐसे सवालात पूछे जाएं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को जिसके जवाबात ना आए और वो इस्लाम और वो मुसलमानों के सामने सर झुकाए और कहे कि मुझे इसका जवाब नहीं आता। हत्ता कि ये बात बादशाह रिचर्ड और ईसाई यहूदी उलमा भी जानते थे कि सुल्तान को अल्लाह ताला ने जितनी ताकत तलवार चलाने में दी है उससे ज्यादा इल्म का समंदर भी दिया है। आखिरकार उसने उस वक्त के चंद नाम निहाद मुसलमान उलमा को ज़र दौलत देकर खरीद लिया और अपने यहूदी आलिमों के साथ मिलकर इन मुसलमान आलिमों से इस्लाम के बारे में मालूमात लेना शुरू कर दी। इन मुसलमान आलिमों से एक काफ़ी उम्र रसीदा मुसलमान बुजुर्ग आलिम भी था, जिसने चंद अजीबो गरीब और निहायत कठिन सवाल बादशाह रिचर्ड को बताए कि इनका जवाब सुल्तान को हरगिज नहीं आएगा। आखिरकार एक दिन जब सुल्तान एक बड़े मजमे से खिताब कर रहे थे तो बादशाह रिचर्ड पहुंचा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पूछा, किस काम के लिए तुम यहाँ आए हो? फिलहाल तो तुम हमारे मेहमान हो और तुम्हारी इज्जत हम पर फर्ज है। बादशाह रिचर्ड ने कहा कि तुम इस्लाम के अलमबरदार बने हुए हो और खाना काबा की तुम लोग पूजा भी करते हो। ये सारी बात सारा मजमा सुन रहा था। बादशाह रिचर्ड ने निहायत तंजिया और तकब्बुराना लहजे में कहा, सुल्तान ये बताओ कि खाना काबा में क्या किसी ने कभी जिना जैसा गुनाह कबीरा किया है? सारा मजमा हैरान भी हुआ और गुस्सा भी करने लगा कि खाना काबा में भला कौन इस तरह की हरकत कर सकता है। फिर बादशाह रिचर्ड बोला, वो कौन सा जोड़ा था जिसने ये बदकारी की और तुम्हारा खुदा उस वक्त कहाँ था? जिस जोड़े ने खाना काबा में मुबाशरत की उसका नाम क्या था? सुल्तान मुझे इसके बारे में तफसील से बताइए ताकि ये सारा मजमा भी सुन सके। असल में रिचर्ड का मंसूबा ये था कि सुल्तान से ऐसा सवाल पूछा जाए कि पहली बात तो ये है कि उसका जवाब उसे आए ही ना, और अगर आ भी जाए तो सारे मुसलमान ये सुन लें कि अल्लाह पाक के घर में एक बुरा फेल हो चुका है, क्योंकि अक्सर मुसलमान इसके बारे में नहीं जानते थे। और इस सारे मामले में उस बुजुर्ग मुसलमान आलिम ने मदद फराहम की थी और बादशाह रिचर्ड तो इस्लाम को बदनाम करना चाहता था। सुल्तान खामोश था और सारा मजमा जो बैठा हुआ था सारा खड़ा हो गया और देखने लगा कि इसका जवाब क्या हो सकता है। सुल्तान सर झुकाए हुए थोड़ी सी खामोशी के बाद खड़ा हुआ, तमाम मजमे को कहा कि बैठ जाइए। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इन सवालात का जवाब कुछ इस तरह दिया कि औसाफ और नाइला बिलाशुबा तारीख़ इंसानी का घिनौना तरीन काम दुनिया की मुकद्दस तरीन और मोहतरम तरीन जगह पर किया। इस्लाम की आमद से कबल अहद जाहिलियत में औसाफ नामी एक शख्स था जो कि कबीला बनी जरहम का एक नौजवान था, जबकि नाइला बिनते जैद का ताल्लुक भी इसी कबीले जरहम से था। तारीख में मज़कूर है कि नाइला बिनते जैद एक हसीन औरत थी जो नीम अरिया लिबास में अपने हुस्न की नुमाइश करती थी और इसी हालत में वो तवाफ भी किया करती थी। वो अक्सर लड़कों के साथ इलाके में जिस्म और कपड़ों की नुमाइश करती थी। इन लड़कों में एक नौजवान लड़का सरदार औसाफ भी शामिल था। एक दफ़ा औसाफ और नाइला तन्हा खाना काबा में दाखिल हुए कि उस वक्त वहाँ उनके अलावा कोई ना था। तन्हाई का मौका पाकर दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हुए बदकारी करने पर उतर आए थे। इन दोनों ने खाना काबा में जिनाकारी की। जब इन्होंने खाना काबा में ये शर्मनाक काम किया तो अल्लाह ताला की तरफ से इन पर कहर नाजिल हुआ, तो अल्लाह ताला ने इन दोनों को पत्थर का बना दिया। लोगों ने इन दोनों के पत्थर जिस्म को उठाकर बाहर ला खड़ा कर दिया ताकि लोग इन दोनों को देखकर इबरत हासिल करें। कुछ दिन के बाद मक्का के लोगों ने औसाफ के बुत को उठाकर कोहे सफ़ा पर खड़ा कर दिया। नाइला के बुत को उठाकर मरवा के मकाम पर खड़ा कर दिया। सफ़ा और मरवा खाना काबा के बिल्कुल करीब वो पहाड़ियाँ हैं। जब नाइला और औसाफ के बुत को वहाँ खड़ा किया गया तो इनकी सज़ा ये मुकर्रर की गई कि जो भी सफ़ा और मरवा पर तवाफ़ करने के लिए जाए तो वो इन दोनों बुतों को एक एक जूता मारकर वापस आए। काफ़ी मुद्दत तक जूते वाला सिलसिला जारी रहा। इसके बाद लोगों ने उनको थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। लोग इन बुतों औसाफ और नाइला को हाथ लगाना भी नामुनासिब समझते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ अरब के लोगों ने इन बुतों को मोहब्बत की अलामत समझना शुरू कर दिया था। कबीला में औसाफ और नाइला की कहानी को बड़े फ़ख्र से एक दूसरे को बयान किया जाने लगा। इसके बाद लोगों ने इनकी मोहब्बत को देवी और देवता मानना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये सूरत हाल हो गई कि औसाफ और नाइला के बुत को अरब वाले बड़े बुतों में शुमार किया करते थे। वो इन पर मन्नतें मांगते थे, इन बुतों को सजदे और कुर्बानी भी दिया करते थे।
مکہ کے مشرکین نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نبیوں، فرشتوں اور بے شمار قسم کے بتوں کی تصویروں سے سجایا ہوا تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواروں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر لگائی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ نائلہ اور اوصاف کے بت بننے کے بعد ان کا بت اس کے ساتھ 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ بنو جرہم قبیلہ بڑے فخر کے ساتھ نائلہ اور اوصاف کی داستان دوسرے قبیلے کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ وہ اوصاف اور نائلہ کے بت کو مقدس مان کر اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے پجاریوں نے ان دونوں بتوں کو پھر خانہ کعبہ سے اٹھا کر صفا مروہ کے پہاڑوں کے وسط میں کھڑا کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ باقاعدگی سے ان بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا تو لوگوں نے ان پہاڑوں صفا اور مروہ پر جہاں اوصاف اور نائلہ کا بت تھا یہاں جانے کو گناہ تصور کرنے لگے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ صفا اور مروہ پر جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے دونوں عبادتوں میں صفا اور مروہ کی صحیح کرنے کو لازم قرار دیا گیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر اوصاف و نائلہ اور بے شمار بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جن بتوں کو توڑا تھا ان میں مشرکین کے مشہور بت منات اور بہت سے بت بھی شامل تھے۔ تاریخ میں ان کی تعداد تقریباً 360 بیان کی جاتی ہے۔ حبل بت کو مشرکین سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ حبل کے معنی بہت طاقتور کی ہیں، اس لیے عربوں نے اس بت کو حبل کا نام دیا تھا۔ حبل بت سرخ عقیق سے تراشا ہوا تھا۔ یہ بت قریش کے لوگوں کو انسانی شکل میں بنا ہوا ملا تھا۔ قریش مکہ نے اس بت کو خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا کیا ہوا تھا۔ یہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی سانس لینے کے لیے رکے تو بادشاہ رچرڈ اور اس کے ساتھی وہاں سے جانے لگے، کیونکہ ان کے جو سوال تھے جس کو وہ گھٹیا ذہن کے ساتھ بنا کر لائے تھے سلطان نے ان کے جواب اس طرح سنائے کہ وہ خاموشی سے جانے لگے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی الفاظ کہے، اے بادشاہ رچرڈ، اگر تو نے اتنا وقت اسلام کو سمجھنے کی نیت سے لگایا ہوتا تو آج ایک سچا مسلمان